नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन में नीतीश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने जॉब से रिलेटेड एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर फिर से आ गया हूं, जिसमें दोस्तों LIC जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय जीवन बीमा के द्वारा LIC AAO और AE के पोस्ट पर 841 पोस्ट के रूप में वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें दोस्तों ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज इसी नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कुल कितना पोस्ट निकाला गया है और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है, और आपका इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या है, और आपका क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है इसमें, और आपको डॉक्यूमेंट के रूप में क्या मांग रहा है इस नोटिफिकेशन में, और आपका जो फॉर्म भरने का जो पेमेंट है वह ऑनलाइन कटाना है या फिर ऑफलाइन आपको एड करना है। दोस्तों आपको मैं कंप्लीट इस नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। पर दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट बात कीजिए, ताकि दोस्तों आपको हर प्रोसेस इस नोटिफिकेशन के बारे में समझ में आ जाए और दोस्तों आप इस फॉर्म को आसानी पूर्वक आप अप्लाई कर सकें। चलिए तो आगे इस नोटिफिकेशन की ओर देखते हैं। आप हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर देख रहे होंगे LIC AAO AE ऑनलाइन फॉर्म 2025 स्टार्ट। मतलब दोस्तों यह जो फॉर्म निकाला गया है LIC भारतीय जीवन बीमा AAO और AE के द्वारा, यह फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों आप नीचे में यहाँ पे देख रहे होंगे इम्पोर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फी। ठीक है दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 16 अगस्त 2025 और जो इस फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट है वह 8 सितंबर 2025 है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, मतलब यहाँ पे 8 सितंबर 2025 तक ही इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो पेमेंट कटाना पड़ता है आपको यहाँ पे 8 सितंबर 2025 को ही कटाना पड़ेगा, और इसका लास्ट डेट यही है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एग्जाम डेट नोटिफाइड सून, मतलब आपको एग्जाम से पहले आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड निकलेगा, तब फिर आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा तो दोस्तों LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका रिजल्ट निकाला जाएगा और दोस्तों आगे की प्रक्रिया किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोस्तों अगर आप जनरल OBC या फिर EWS हैं तो दोस्तों आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 700 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप SC ST हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिर्फ 85 रुपया ही पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन कटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप नीचे में यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो पेमेंट करने का प्रोसेस बताया है कि अगर दोस्तों आप यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर आप कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा LIC AAO AE नोटिफिकेशन 2025 एज लिमिट एंड ऑन 8 सितंबर 2025, और यहाँ पे आपका दोस्तों दिखा रहा है कि जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए वह 21 वर्ष होना चाहिए, और जो आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए वह 32 वर्ष के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको यहाँ पे बता रहा है कि दोस्तों जो का जन्म होना चाहिए वह आपका 2 तारीख 8वां महीना 1993 से लेकर 1 तारीख 8वां महीना 2004 के बीच में आपका होना चाहिए। और दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है 841 पोस्ट है इस नोटिफिकेशन के अंदर में। ठीक है दोस्तों आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है। फिर से आप जैसे नीचे की ओर आइएगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा LIC AAO AE रिक्रूटमेंट 2025 वैकेंसी डिटेल्स, मतलब यहाँ पे LIC AAO और AE के अंदर जितने पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया है सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों आपको इन सभी पोस्ट के नेम और किन किन पोस्टों पर कितना पद है आपको कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन के बारे में देने वाला हूँ। दोस्तों आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है। आपको यहाँ पे जो पहला पोस्ट है वह दिखाई दे रहा होगा AAO जेनरलिस्ट, और दोस्तों इसका पोस्ट जो है 341 पोस्ट है, और दोस्तों
आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा है एओ जेनरलिस्ट बैकलॉग, और इसका जो पोस्ट है वह नो पोस्ट है। दोस्तों इसका यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, कितना एज होना चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता मांगा है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय का संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है और उम्मीदवारों का जन्म 2 अगस्त 1995 और 1 अगस्त 2004 के बीच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो तीसरा पोस्ट है वह असिस्टेंट इंजीनियर है। इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कि इस पोस्ट पर जो आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसका यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन और क्या डिटेल्स होना चाहिए। दोस्तों आपको बता देते हैं, उम्मीदवारों के पास ACTE द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में बीटेक BE की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और साथ ही उनके पास बहुमंजिला इमारत परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का कम से कम 3 वर्ष का योग्यता पश्चात या अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसका जो आयु सीमा है वह 21 से 30 वर्ष है और LI उम्मीदवारों का जन्म 2 अगस्त 1995 और 1 अगस्त 2004 के बीच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको फिर से नीचे में दिखाई दे रहा होगा असिस्टेंट इंजीनियर AE, और इसके लिए भी 31 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। और दोस्तों इसके बारे में भी आपको स्नातक की डिग्री मांगेगा। और दोस्तों उम्मीदवार के पास AICTE से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बीटेक की योग्यता यहाँ पे भी मांग रहा है। और दोस्तों जो आपका जन्म है वह 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2004 के बीच में भी यहाँ पे भी मांगा है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको फिर से नीचे की ओर आना है और दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से AAO CA के पोस्ट यहाँ पे आपको 30 दिखाई दे रहा होगा। सो दोस्तों आपको उसी तरह यहाँ पे भी दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल्स मांगा है। दोस्तों आप इस डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा अपने से इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। और दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा AAO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, जिसका पोस्ट है 310 दोस्तों। और दोस्तों इसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा AAO लीगल, और इसका पोस्ट जो है वह 30 पोस्ट है। दोस्तों इन दोनों पोस्ट में जो आपका क्वालिफिकेशन और आपका जो डिटेल्स मांगा है आपको मैं कंप्लीट इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो आपका डिटेल्स मांगा है वह है उम्मीदवारों के पास जीवन बीमा में व्यावसायिक योग्यता के साथ साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। मतलब किसी भी विषय में आपके पास BA की डिग्री होनी चाहिए और उनके पास ARDAI विनियमित जीवन बीमा कंपनियों में काम करने का कम से कम 5 साल का अनुभव यहाँ पे मांग रहा है। और दोस्तों आयु सीमा जो है वह 1 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उसी के नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे जो जन्म है वह 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2004 के बीच होना चाहिए। और दूसरा जो AAO लीगल वाले पोस्ट पर जो डिटेल्स आपको मांगा है उसके बारे में भी बता देते हैं कि दोस्तों उम्मीदवारों के पास कम से कम 50% अंकों के साथ कानून में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। मतलब कानून में डिग्री स्नातक की होनी चाहिए और उन्हें एक वकील के रूप में बार काउंसिल में नामांकित होना चाहिए और एक वकील के रूप में या किसी बैंक वित्तीय संस्थान अधिकारी के रूप में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको एक वकील के तैयारी के रूप में यहाँ पे आपको किसी भी कोर्ट या किसी भी संस्था में 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वह यहाँ पे आपको मांगेगा। ठीक है दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिए हैं और दोस्तों आप इसे LIC AA
ओ और एई के ऑनलाइन फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे दिया गया। दोस्तों आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और दोस्तों आप हमारे वीडियो के माध्यम से इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिए हैं तो दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक जय भारत।